बाहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बारे में खबर थी कि जो भी सरकारी कर्मचारी पता चलेगा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ बैठकर पड़ोसी मुल्क के लिए मदद कर रहा है, आतंकवादियों के लिए मदद कर रहा है, OGW का काम कर रहा है, तो उनके लिए वो ज़रूरी खबर थी कि अगर वो ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हैं तो वो अपनी नौकरी से जल्द ही हाथ धो सकते हैं। और लगातार आप लोग देखते भी आ रहे हैं कि कितने लोगों को, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये अपडेट जब मैंने दी उसके बाद लगातार इन सब बारे में गतिविधियाँ हुई, बड़ी आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अभी की फ़िलहाल बात करूं, अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही है और ये तब तक चलती रहेगी तब जब तक ये पता नहीं लग जाता है कि आखिरकार कौन कौन लोग यहाँ बैठ के पड़ोसी मुल्क के लिए मदद कर रहे हैं और यहाँ बैठकर OGW का काम कर रहे हैं, यानी कि पूरी सूचना यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू है और बहुत से कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया है, यानी कि नौकरी से निकाल दिया गया है। और कुछ लोगों पे अभी भी संदेह है, उनके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फिलहाल अगर महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भाजपा पे निशाना साधा है, सरकार पे निशाना साधा है कि ये जो जम्मू कश्मीर में इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और लोग सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस बात को पे निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना बनाया और उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के फरमानों का कोई भी अंत नहीं है। उनकी ओर से फरमान निकालते जाएंगे और लोगों को नौकरियों से निकालते जाएंगे, जबकि वो लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट नौकरियों पे अपनी ज़िंदगी बिताने की आशा में रहते हैं। और रोज़गार पैदा करने के लिए जो भारत सरकार ने लंबे लंबे दावे किए थे, उसके बिल्कुल ही उल्टा अब सरकार कर रही है। लंबे दावों के विपरीत और जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरियों पर निर्भर है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, तो दूसरी ओर वो सरकार जो है वो कश्मीरियों के पीछे क्यों पड़ी है, क्यों सरकारी कर्मचारियों को इस समय नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। अगर सब जम्मू कश्मीर में ठीक है तो क्यों इस तरह की गतिविधियां, इन्वेस्टिगेशन सरकार की ओर से की जा रही है। और महबूबा का ये भी कहना है कि आतंकियों के साथ संबद्ध कश्मीरियों को बेदखल करने और अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है। एक बार फिर भाजपा पे निशाना साधते हुए, सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपना ये बयान रखा है कि जो बर्खास्त किया जा रहा है, जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में OGW का यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ के इनपुट्स जो हैं वो पड़ोसी मुल्क को, आतंकवादियों को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक तरह से कहें देशद्रोही हैं, उनको नौकरियों से निकालना महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि सरासर सरकार की गलत नीति है। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि लोग सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ये बयान उनकी ओर से आया है और साफ तौर से सरकार पे निशाना उन्हें साधा है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ बैठकर इनपुट्स देते हैं पड़ोसी मुल्क को, आतंकवादियों को, उनके ऊपर एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ सरकार की पहल है ताकि जम्मू कश्मीर में शांति अमन बना रहे और दूसरी ओर ये बयान इस तरह से आना। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें और ऐसे जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।